देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री नरहरियानंद जी। झर घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे, शक्ति भक्त सो बोल दिनहि प्रत बरही डारे। लगी परोसी होश भवानी भैसो मारे, बदले की बेगारी मूड बाके सिर डारे। भरत प्रसंग ज्यों कालिका लडू ते खितन में तई, निपट नरहर आनंद को करदाता दुर्गा भई। एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से, घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने से, श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनने एवं संत सेवा में बाधा देखकर श्री नरहरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को ना उजाड़े, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रखाया करूँगी। उसी दिन से श्री दुर्गा जी नरहरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुंचाने लगी। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियां लूं। वह भी श्री नरहरियानंद जी की तरह भवानी जी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी जी उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार अर्थात लकड़ी पहुँचाना उसके सिर पर सौंप कर तब उसको छोड़ा। जैसे श्री जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्ति के तेज से श्री कालिका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार नरहरियानंद जी की भक्ति तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। कर माने कर्ज चुकाया। ठीक है। श्री नरहरियानंद जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु थे। आपका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया संवत 1491 विक्रम को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। आपकी माता अंबिका देवी पतिपरायण सद्गृहिणी और पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको नरहरियानंद जैसे पुत्र की प्राप्त हुई। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवती विंध्यवासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक नरहरि को अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी समय श्री स्वामी जी ने अपने दिव्य शंख बजाया, जिसे सुनते ही नरहरि की समाधि लग गई। जब पुनः चैतन्य हुए तो स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री स्वामी जी ने अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब इसे 5 संस्कारों से संस्कृत कर वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य का बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को शब्द श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरियानंद नाम रख दिया। उन्होंने आपको अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराण आदिकों का निगूढ़ तत्व समझाया और भगवत भजन में आपकी रुचि देखकर पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से आपको कृपा प्रसाद रूप में एक सालग्राम शिला प्राप्त हुई थी, जिसे आप विजय राघव भगवान कहते थे और उसकी सेवा पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए तीर्थाटन करते रहते थे। आपने चित्रकूट, श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, गढ़खला, राजस्थान, प्रयाग आदि अनेक स्थानों पर चातुर्मास्य व्रत किए और भगवत भक्ति का प्रचार किया। एक बार आप तीर्थराज प्रयाग में आलोपी बाग स्थित श्री आलोपी देवी मंदिर में चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे। वहां आप भक्तों के अनुरोध पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत की कथा कहते और भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण का गुणगान करते। उनकी सात्विक भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवती आलोपी देवी भी सात्विक भावापन्न हो गई और उन्होंने गांव के मुखिया को स्वप्न में आदेश दिया कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अतः अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मध्य मास से मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश
नाश हो जाएगा। तब से वहाँ सात्विक पूजा होती है। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहाँ आप नित्य श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि वहाँ आपको भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि, अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतानाथ जी के दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला को इसका उपदेश देने का आदेश दिया। वही राम बोला आगे चलकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए, विश्वविख्यात हुए। आपकी श्री अनंत तत्वामृत एवं श्री नाम प्रताप नामक 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।